हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेल। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है चैप्टर रियल नंबर्स क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1। तो बच्चों क्वेश्चन 1 की स्टेटमेंट है यूज इक्विलिट्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। तो बच्चों हमने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके एचसीएफ फाइंड करना है, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। जैसे कि बच्चों हमने एग्जांपल्स में पढ़ा था कि वहां पर भी हमें टू नंबर्स गिवन थे, जैसे कि यहाँ पर हमें थ्री पार्ट्स हैं टू नंबर्स के, और हमने वहां पर एचसीएफ फाइंड किया था। तो बच्चों सेम वही प्रोसीजर से हम यहाँ पर एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। तो बच्चों हम इसका करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट हम करते हैं इसका जो फर्स्ट पार्ट है। तो बच्चों इसका फर्स्ट पार्ट है 135 एंड 225। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखना है कि हमें जो पार्ट्स गिवन हैं उन दोनों में से जिस पार्ट्स में हमें नंबर्स गिवन हैं उन दोनों नंबर्स में से ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो बच्चों यहां पर 225 हमारा ग्रेटर नंबर है और हमने यहां पर ऐसा साइन मेंशन कर देना है। ओके, तो बच्चों ये लिखने के बाद हमने यहां पर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला लिखना है। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, या फिर बच्चों आप एल्गोरिथम की प्लेस पर लेमा भी लिख सकते हो। ओके, लेमा। तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला देखो हमारा क्या होता है, ए दिस इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड हेयर ए इज डिविडेंड, बी इज डिवाइजर, क्यू इज क्वोशिएंट एंड आर इज रिमाइंडर। अगर बच्चों मैं इसको आपको डिवाइड में इसको बताना चाहूं तो जब हम डिवाइड करते हैं तो जिस नंबर को हम अंदर रखते हैं डिवाइड करने के लिए वो होता है हमारा डिविडेंड, जिस नंबर को हम इन लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं वो होता है हमारा डिवाइजर, और जिस नंबर को हम इन राइट हैंड साइड रखते हैं वो होता है हमारा क्वोशिएंट। और बच्चों जो नंबर हमारा नीचे आता है इन डाउन उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। ओके, अब बच्चों इतना करने के बाद हमने यहाँ पर जो ये हमें टू नंबर्स गिवन है और इन दोनों नंबर्स में से जो नंबर ग्रेटर है उसको हमने एज अ डिविडेंड मान के डिवाइड करना है। तो बच्चों हम 225 को यहां पर रखेंगे एंड 135 को हम एज अ डिवाइजर मान के इन लेफ्ट हैंड साइड हम डिवाइड करेंगे। और बच्चों ये हमारा जाएगा 1 के टेबल पर फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहां पर जब इसको हम रखेंगे 135 और जब इसको बच्चों हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में से 5 0, यहां हमने 1 कैरी किया, 12 माइनस 3 9, और बच्चों यहां पर आएगा 1 में से 1 गया 0, तो यहां पर हमारा जो रिमाइंडर आया 90 आया। ओके, अब बच्चों ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहां पर जो 90 आया है ये स्मॉलर है एज कंपेयर टू दिस। जब भी यहां पर हमारे पास इना राइट हैंड साइड कोई नंबर बाकी ना बचे जो हमारा डिविडेंड है और नीचे अगर हमारा रिमाइंडर छोटा नंबर आ जाए जो हमारा डिवाइजर है उससे, तो आगे वो फर्दर डिवाइड नहीं होगा। तो बच्चों हमारा जो पर्पस होता है इसमें इक्विलिट डिवीजन एल्गोरिथम वाले क्वेश्चंस में, तो हम क्या करते हैं, हमारा पर्पस ये होता है कि हम रिमाइंडर में 0 लेके आए। लेकिन बच्चों यहाँ पर फर्स्ट स्टेप जो हमने ये डिवाइड किया है यहाँ पर रिमाइंडर में हमारा 0 नहीं आया है, तो इसको बच्चों हम स्टेप नंबर 1 लिख लेंगे और इसके जो एलिमेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम यहां पर लिख लेंगे। तो बच्चों यहां पर हमारा जैसे कि फॉर्मूले में यहां पर a है और बच्चों यहां पर a की प्लेस पर 225 है, तो बच्चों इसको हमने यहां पर लिख लिया एंड दिस इज इक्वल टू b हमारा डिवाइजर है और बच्चों यहां पर डिवाइजर 135 है, तो बच्चों इसको हम यहां पर लिखेंगे इनटू क्वोशिएंट बच्चों हमारा कितना है यहाँ पर 1 है, तो इसको बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे एंड प्लस रिमाइंडर हमारा लास्ट में 90 है, इसको बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, अब बच्चों हमने क्या करना है कि फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद हमने इसको फर्दर डिवाइड करना है और बच्चों जब हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो हम इसको यहाँ से ही
करेंगे और जो हमारा प्रीवियस स्टेप में मतलब कि जो हमने फर्स्ट स्टेप किया है यहां पर जो हमारा डिवाइजर था वो इन अ नेक्स्ट स्टेप हमारा डिविडेंड बन जाएगा और इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे। ओके, तो बच्चों हम 135 को यहां पर रखेंगे, इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये हमारा 1 के टेबल पर जाएगा। ओके, तो बच्चों ये हमारा यहाँ पर 1 के टेबल पर जाएगा और यहाँ पर हमारे पास आएगा 90 और जब इसको हम फर्दर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों यहाँ पर हमारा रिमाइंडर आएगा 45। ओके, अब बच्चों यहाँ पर जो ये 45 आया है दिस इज अ स्मॉलर नंबर एज कंपेयर टू दिस 90। ओके, तो मतलब ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये हमारा स्टेप 2 बन जाएगा और स्टेप 2 को हम यहां पर रख लेंगे स्टेप 2। दिस इज स्टेप 2 और स्टेप 2 में जो हमारे डिविडेंड है वो है 135 एंड दिस इज इक्वल टू हमारा जो डिवाइजर है वो है 90, क्वोशिएंट है हमारा 1 इन अ राइट हैंड साइड अपर एंड प्लस हमारा जो रिमाइंडर है वो है 45। एंड देन बच्चे हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा इन प्रीवियस स्टेप जो हमारा डिवाइजर था वो डिविडेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको बच्चों हम यहां पर रखेंगे और यहां पर हम रखेंगे 90 और इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये हमारा जाएगा 2 के टेबल पर और यहां पर 90 आ जाएगा। और बच्चों इस थर्ड स्टेप में यहां पर जो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब कि हमारा जो पर्पस था वहां तक हमने ये जो स्टेप हमने डिवाइड कर लिए कंप्लीट। ओके, अब बच्चों ये जो हमारे पास थर्ड स्टेप है इसको भी हम यहां पर मेंशन कर देंगे और यहां पर बच्चों हम क्या लिखेंगे, जैसे कि हमारा यहां पर जो डिविडेंड है वो है 90 और हमारा डिवाइजर है वो है 45, क्वेश्चन बच्चों हमारा कितना है 2 है वहां पर और रिमाइंडर 0 है। और बच्चों जिस स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए उस स्टेप में जो हमारा डिवाइजर होता है वही हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो बच्चों यहां पर हम लिख लेंगे नीचे लाइन में, मैं आपको यहां पर लिख देता हूं, यहां पर हम लिखेंगे हेंस एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 is 45। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। ओके, तो बच्चों आई होप कि आपको फर्स्ट पार्ट समझ आया होगा। अब हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, उससे पहले आप इतना नोट कर लें। एंड देन बच्चे अब हम करने जा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट और सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है 196 एंड 38,220। और बच्चों सबसे पहले हमने ये बताना है कि इन दोनों नंबर्स में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, तो जाहिर सी बात है कि 38,220 हमारा ग्रेटर नंबर है। और बच्चों उसके बाद हमने ये जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेना है, ए दिस इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और बच्चों फिर हमने इसको डिवाइड करना है। ओके, तो बच्चों जो नंबर ग्रेटर है उसको हम डिवाइड करते वक्त अंदर रखेंगे और जो नंबर हमारा स्मॉलर है उसको हम इन अ लेफ्ट हैंड साइड एज अ डिवाइजर लेंगे, बाहर रखेंगे। ओके, तो बच्चों इसको हम डिवाइड करेंगे। तो बच्चों ये फर्स्ट हमारा जो ये जाएगा तो ये 1 के टेबल पर जाएगा, क्योंकि 196 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 12, 19 एंड 392। तो बच्चों यहां पर 382 है तो ये फर्स्ट हमारा 196 पर जाएगा एंड देन इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा यहां पर आएगा 6। ओके, यहां पर 12 बन गया, यहां पर 7 बचा, 2 17 7 और 1 8 और यहां पर बचा 2 में से 1 गया 1। ठीक है, 186। ओके, और यहां पर देखो ये 186 हमारा स्मॉलर है एज कंपेयर टू दिस, तो यहां से हम इस 2 को नीचे उतार लेंगे, कैरी कर लेंगे और ये बन जाएगा हमारा 1862, मतलब 1862। अब बच्चों ये हमारा जाएगा 9 के टेबल पर, अगर हम चेक करें देखते हैं तो ये जाएगा 9 के टेबल पर 54, तो यहां पर आएगा 9 6 54, 4 यहां पर 5 हमने कैरी किया एंड 9 इंटू 9 81, 81 और 5 86, 6 और 8 एंड 9 1 9, 9 और 8 17। तो बच्चों यहाँ पर हमारा
आएगा 1764, ठीक है 1764। और बच्चों ये हमारा आया है 9 के टेबल पर, 9 के टेबल पर। और यहां पर जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा बनेगा 8, ओके यहां पर 5 बचा, और यहां पर 7 5 9 और ये 0, ठीक है 7 में 7 0 1 1 0, ठीक है। तो बच्चों यहां पर हमारा आ गया 98, और इसको हम 0 को हम कैरी करेंगे। तो बच्चों अगर हम 196 को 5 के टेबल पर करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 9 5 जा 45 एंड 45 एंड 3 48, यहाँ 4 5 एंड 9, ठीक है। तो बच्चों हमारा 980 हमारा आ गया किस पर, 5 पर, ठीक है। तो बच्चों हमारा ये जो हमने डिवाइड किया तो फर्स्ट स्टेप में ही हमारा जो रिमाइंडर 0 आ गया। तो बच्चों यहां पर हम स्टेप लिख लेंगे, ठीक है। यहां पर हमें सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, तो हम यहां पर लिख लेंगे जो जो हमारे एलिमेंट्स हैं। 38,220 हमारा डिविडेंड है, 196 हमारा डिवाइजर है, 195 हमारा क्वोशिएंट है, एंड रिमाइंडर हमारा 0 है। और जिस स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए उस स्टेप का जो डिवाइजर होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे हेंस HCF of 196 and 38,220 and 38,220 is 196 also. This is our required answer. Okay. तो अब बच्चों हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं इसका थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट की जो स्टेटमेंट है उसमें नंबर कौन कौन से हमारे 867 एंड 255। तो बच्चों यहां पर जो हमारा जो ग्रेटर नंबर है, बड़ा नंबर है, वो है 867, ओके। अब बच्चों यहां पर जो फॉर्मूला हमने लिख दिया ए दिस इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और इसको हम अब डिवाइड करेंगे तो 867 को हम रखेंगे अंदर एंड 255 को हम रखेंगे बाहर, ओके। और बच्चों ये हमारा जाएगा 3 के टेबल पर, और देखते हैं कितना आता है। 5 3 जा 15, 1 15 और 1 16, 6 1 6 एंड 7 765, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा आया 3 के टेबल पर 765, और यहां पर जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा यहां पर आएगा 7 में से 5 2 6 6 0 8 7, 8 में से मतलब 7 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 1। तो बच्चों यहां पर आ गया 102, 102, और 102 नंबर जो है वो स्मॉलर है 255 से, तो आगे ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा। तो यहां पर हम स्टेप 1 लिख लेते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट हमारे पास यहां पर आए हैं। तो बच्चों यहां पर हमारे पास है डिविडेंड 867, डिवाइजर बच्चों हमारे पास है 255 इंटू, और क्वेश्चन हमारे पास है 3, और रिमाइंडर बच्चों हमारे पास है 102, ओके। अब बच्चों इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के लिए इसको हम यहाँ पर प्रोसीड करते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा 255 है ये नेक्स्ट स्टेप में एज अ डिविडेंड वर्क करेगा, ओके। और ये जाएगा बच्चों 2 के टेबल पर, और यहां पर हमारे पास आ जाएगा 204, और यहां पर हमारे पास सब्ट्रैक्ट करके आएगा 51, सिंपल, ओके। तो बच्चों यहां पर भी देखो, अब हमारा जो स्टेप 2 में जो हमारे पास एलिमेंट्स यहां पर आएंगे वो आएंगे, हमारा जो डिविडेंड है 255 एंड दिस इज इक्वल टू 102 हमारा डिवाइजर है, 2 हमारा क्वोशिएंट है, और रिमाइंडर हमारा 51 है। एंड देन बच्चों अगर हम इसको फर्दर इसको डिवाइड करते हैं तो ये जाएगा 102, नेक्स्ट स्टेप में बन जाएगा हमारा डिविडेंड, और ये जाएगा 2 के टेबल पर 102 आ जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया। तो बच्चों यहाँ पर स्टेप 3 में हमारा जो रिमाइंडर वो 0 आ गया, ठीक है। और ये कैसे कैसे बना, 102 हमारा डिविडेंड है, 51 हमारा डिवाइजर है, 2 हमारा क्वोशिएंट है, और 0 हमारा रिमाइंडर है। तो यहां पर जो 51 है वो हमारा क्या है, HCF है। तो बच्चों इसको हम यहां लिखते हैं कि हेंस HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 867 एंड
255 is 51. This is our required answer of third part. ठीक है, तो बच्चों हमने यहाँ पर तीनों पार्ट कंप्लीट कर लिए और आई होप कि आपको ये तीनों पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन के समझ आए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। तो बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2। तो उससे पहले आप इसको Please subscribe my channel. Thank you.